हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने इशू ऑफ शेयर्स में आपको टॉपिक कराया। इशू ऑफ शेयर्स में प्रोराटा, प्रीमियम पे भी एंड डिस्काउंट पे भी। अब बच्चों, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो भी कंपनी शेयर्स फोरफिट कर रही है वो सारे के सारे रीइशू करे। उसका एक पार्ट प्रोपोर्शनेट भी कंपनी रीइशू कर सकती है, एंड वो जो रीइशू है वो क्या होगा, प्रीमियम पे भी हो सकता है एंड डिस्काउंट पे भी हो सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी बच्चों की कंपनी अलॉटेड शेयर्स ही दे। वो भी मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया कि अप्लाइड शेयर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। अनदर मोर इम्पॉर्टेंट केसेस कि अगर कंपनी जो है कोई शेयर होल्डर अमाउंट नहीं पे कर रहा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि आपको जस्ट अलॉटमेंट मनी की कैलकुलेशन करनी है, तो ओनली वही एंट्री आपको शो करनी है। आपको फॉरफीचर इशू ऐसे क्वेश्चन में करने की नीड नहीं है। तो ये आप कैसे करोगे? एक कंपनी है मीना लिमिटेड, इशू करे हैं 60,000 शेयर्स 10 ईच। प्रीमियम है यहाँ पर 2 रुपीज़। कैसे कैसे कंपनी कॉल कर रही है? 3 ऑन एप्लीकेशन इशूड है बच्चों 60,000 शेयर्स, 2 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। और कंपनी कैसे मंगा रही है? 3 एप्लीकेशन के हैं, 5 जो है अलॉटमेंट के हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं तो 3 रुपीज़ आपके अलॉटमेंट के हो गए बच्चों। 3 और 3 6 और 4 हो गए आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। फाइन। अब कंपनी को यहाँ एप्लीकेशन रिसीव हो गई बच्चों 1,02,000। अब आप यहाँ पर बच्चों प्रोराटा कैसे करेंगे? मैंने आपको प्रोराटा कैसे सिखाया है कि आपका रिसीव्ड एंड इशूड का टोटल टैली होना चाहिए। कंपनी कैसे ऑफर कर रही है? 60,000 शेयर होल्डर्स को कंपनी अलॉट कर रही है 30,000 शेयर्स। 60,000 को दे रही है कंपनी 30,000, फाइन। एंड 40,000 को दे रही है 30,000 शेयर, 40 को दे रही है 30,000, 2,000 को रिजेक्ट। तो यहाँ आपके हो गए 60 पूरे, एंड ये हो गया आपका 1,02,000 का टोटल कंप्लीट। ये रिसीव्ड हो गए बच्चों आपके, एंड ये इशूड है आपके। अब आप जो हमेशा फर्स्ट एंट्री करते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो आप करते हैं रिसीव्ड शेयर से। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन 1,02,000 को करोगे बच्चों आप इनटू में एप्लीकेशन मनी 1,02,000 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 3,06,000। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर बच्चों ये कैसा क्वेश्चन है? यहाँ पर एक पार्टनर है निखिल, एक शेयर होल्डर है। निखिल को कंपनी ने अलॉट करे, निखिल ने अप्लाई करा था 1,000 शेयर्स के लिए। तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट अलॉटेड शेयर्स ऑफ निखिल। निखिल के आप अलॉटेड निकालेंगे बच्चों। निखिल के अप्लाइड हैं बच्चों 1,000, तो अलॉटेड कितने होंगे? वो फर्स्ट ए कैटेगरी में लाई कर रहा है। 60,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उन्हें अलॉट हुए 30, तो 1,000 वालों को कितने अलॉट होंगे? 30,000 अपॉन में 60,000 मल्टीप्लाई 1,000, तो उसे अलॉट हुए 500 शेयर्स। कितने अलॉट हुए निखिल को? 500। निखिल 500 पे अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर रहा। अलॉटमेंट मनी इज 500 इंटू 5 इज 2,500। अब हम निखिल का एक्सेस निकालेंगे। 60,000 को दिए कंपनी ने 30, तो एक्सेस है यहाँ पर आपका बच्चों 30,000 डिफरेंस इंटू अलॉटमेंट मनी 5, 1,50,000, सॉरी 30 इंटू 3 90। और आप लिमिट चेक कर सकते हैं, 30,000 इंटू 5 1,50,000 आपकी लिमिट है बच्चों, और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं 90, तो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
अगेन मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। डिफरेंस इनटू में एप्लीकेशन मनी 30,000 शेयर्स पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 90, ये एक्सेस मनी है। और आप लिमिट कैसे चेक करते हैं, 30,000 इंटू 5, 1,50,000 जो है आपकी अलॉटमेंट की लिमिट है, एंड आप जस्ट 90 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे 10, इनका डिफरेंस आ रहा है 10,000 इंटू 3 30, और आपकी लिमिट है 30 इंटू 5 1,50,000, तो ये भी आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 90 भी और ये 30, 1,20,000 आएगा बच्चों आपका यहाँ पर 1,20,000, 90 प्लस 30, और इशूड थे आपके 60 इंटू 3 180, और रिजेक्ट करा है कंपनी ने 2,000 को, 2,000 इंटू 3 6,000। अब प्रॉब्लम आएगी हमें अलॉटमेंट के केस में, जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा। आप ड्यू करते हैं लाइक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आप करेंगे 5 से, क्योंकि यहाँ आपका बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ एक तो निखिल का केस आपने सॉल्व करा, निखिल के अप्लाइड गिवन थे, आपने अलॉटेड निकाले। एक और शेयर होल्डर है बच्चों, वो है विश को कंपनी ने अलॉट करे हैं बच्चों 600 शेयर्स, वो भी अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा। 2 शेयर होल्डर है, दोनों बच्चों अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे, एक के अप्लाइड गिवन है क्वेश्चन में और एक के अलॉटेड गिवन है। तो जिसके अप्लाइड गिवन है फर्स्ट आपने निखिल के क्या निकाले, अलॉटेड शेयर्स, और विश के अलॉटेड हैं बच्चों 600 शेयर्स, उस पर वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, कितनी, इंटू 5, और वो लाई कर रहा है विश बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी का एडवांस आया 30,000 एडवांस आया, डिफरेंस 10 इंटू 3 30,000 का अमाउंट आया है 30,000 शेयर्स पर। 600 का एडवांस कितना बना, 600 शेयर्स पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग वो 3,000 नहीं दे रहा, जिसमें से 600 एडवांस आया तो बाकी रह गए 2,400। इसी टाइप से हम निखिल के निकालेंगे। निखिल को 60,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उन्हें अलॉट हुए 30, तो जिन्होंने 1,000 के लिए अप्लाई करा उन्हें अलॉट हुए 500, निखिल को अलॉट हुए 500। आप निखिल की भी कैलकुलेशन करिए, निखिल ने 500 इंटू 5 25 नहीं दिए, और निखिल का एडवांस कितना आया हुआ है वो देखते हैं। इस कैटेगरी में एडवांस आया 90,000, ये 90,000 आया है बच्चों 30,000 शेयर्स पर। तो निखिल के 500 पर एडवांस कितना बना, 1,500। 500 इंटू 5 2,500 निखिल नहीं दे रहा था, ठीक है, जिसमें से 1,500 उसका एडवांस आया हुआ है, 1000 रह गए बच्चों निखिल के, और 24 रह गए विश के। दोबारा से मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई 5 इज 3 लाख। 3 लाख में से हमारा ऑलरेडी आ चुका है 1,20,000। 60,000 मल्टीप्लाई 5 इज 3 लाख। 3 लाख में से आपका बच्चों एक्स्ट्रा एडवांस एप्लीकेशन के टाइम आया था 120, उसे हटा देंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1,80,000 आ गया। निखिल जो शेयर होल्डर है वो उसके अलॉटेड आए बच्चों, कभी भी अप्लाइड से क्वेश्चन नहीं होता। निखिल के क्वेश्चन में अप्लाइड थे 1,000, निखिल के अलॉटेड निकले यहाँ पर बच्चों 500। 500 पर वो इंटू 5 अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा 2,500। निखिल का एडवांस कैलकुलेट करा वो आया 1,500। 25 में से 15 डिडक्ट कर देंगे बच्चों, तो हमारा आ रहा है बैलेंस 1,000 जो नहीं पे करा। 1,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 1,79,000। और दूसरे शेयर होल्डर का विश के 600 इंटू 5 3 नहीं दे रहा, और विश का एक्स्ट्रा आया हुआ है हमारे पास 600, विश के रह गए 2,400 जो वो नहीं पे कर रहा। 1,76,600 ये आएगा बच्चों हमारा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट 1,76,600। इस क्वेश्चन में बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कंपनी ने 60,000 को दिए 30, तो यहाँ हमारा डिफरेंस आ रहा है 30,000, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन मनी आपकी 3 रुपये, 30 मल्टीप्लाई 3 इज़
90। अब आप लिमिट चेक करेंगे कि वेदर आप इस 90 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लिमिट हम ऐसे चेक करेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई 5, लिमिट आ रही है आपकी बच्चों 1,50,000, ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप ओनली 90, तो आप इजीली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है 40 को दिए कंपनी ने 30, तो यहाँ पर जो 40 को 30 दिए डिफरेंस आ रहा है आपका 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई 3 इज़ 30,000। और अब आप इसका वो निकालेंगे कि इसकी लिमिट क्या है, 30,000 मल्टीप्लाई 5, 1,50,000 आपकी लिमिट है, बट आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं 30, आप कर सकते हैं इजीली ट्रांसफ़र। तो ये जो एक्सेस हो गया 90 + 30, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 2 शेयर अलॉटमेंट में, 90 फर्स्ट कैटेगरी का, 30। पर जब 2 शेयर होल्डर बच्चों हमारा पैसा नहीं दे रहे, दोनों शेयर होल्डर्स का जो एक्सेस है वो डिफरेंट ग्रुप्स में लाई कर रहे हैं, तो दोनों का जो एक्सेस है वो डिफरेंट ग्रुप से कैलकुलेट होगा। लाइक निखिल नहीं पे कर रहा, निखिल के अप्लाइड है 1000, तो आपने निखिल के अलॉटेड निकाले 500। अब 500 मल्टीप्लाई 5, 2500 नहीं दे रहा, 500 पे निखिल का एक्सेस आया हुआ है, यहाँ पर था 90 आया हुआ है, 30 पे 500 का एक्सेस है 1500, उस एक्सेस को आप सब्ट्रैक्ट करिए, रिमेनिंग रह गया बच्चों 1000। इसी टाइप से विश के पास 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं, इंटू 5 3000 वो नहीं दे रहा, उसका एक्सेस कितना बन रहा है, 30,000 शेयर्स पे विश का एडवांस आया हुआ है 30, फाइन, 600 का प्रोपोर्शनेट आया हुआ है 600, रह गए 24। अब यहाँ आपने बच्चों शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करा था 3 लाख से, 3 लाख में से एक्सेस आया हुआ है 1,20,000, वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका रह गया बच्चों 1,80,000। 180 में से निखिल के रह गए 1,000 जो उसने पे नहीं करे, 1,79,000, एंड विश के आ गए 2,400 जो उसने पे नहीं करे, तो वो भी सब्ट्रैक्ट होंगे बच्चों। रिमेनिंग आया आपका शेयर अलॉटमेंट में 1,76,600। तो बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो हमने ये टॉपिक करा है कि एक्सेस कैसे निकालते हैं, एंड अगर कोई शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा, इफ़ दे लाई इन डिफरेंट ग्रुप्स, आप उनका एक्सेस डिफरेंट निकालेंगे, प्रोराटा अलॉट करेंगे, फाइन। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।